हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दिन पहले आरबीआई ने उनका एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया है और मैं गो थ्रू कर रहा था। मतलब जस्ट जैसे अभी अभी नया नया आया है तो मुझे लगा चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने गवर्नेंस वाला चैप्टर ओपन किया क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। हर महीने आप कुछ ना कुछ फ्रॉड का न्यूज़ सुनते हैं और जो इंडिविजुअल लेवल पे जो फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के पैसे जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, और इतनी सारी कंप्लेंट्स है। मैं काफ़ी मेरे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में काम करते हैं, ये साइबर फ्रॉड डिपार्टमेंट में काम करते हैं पुलिस में। तो इतनी लाइन लगी होती है लोगों की कि लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं और उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं है। ना पुलिस के पास एक्सपर्टीज़ है, ना आरबीआई कुछ इसके बारे में कर रहा है। लोगों के पैसे जा रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो बड़े लेवल पे, सिस्टम लेवल पे, बड़े बैंक्स में जो फ्रॉड हो रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में फ्रॉड हो रहे हैं। और अगर ये देखेंगे ना, ये जो वीडियो का टाइटल है भाई आरबीआई कौन रन करता है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और वहाँ पे 4 लोकल बोर्ड्स होते हैं। करेक्ट, 4 लोकल बोर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा है। जैसे मान लीजिए अगर आप देखेंगे वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ पे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स है। ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग मतलब एक्टिविटी चलती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, रीजन स्पेसिफिक होता है। इसलिए आरबीआई ने क्या किया, लोकल बोर्ड्स इस्टेब्लिश किए हैं, इसलिए कि वहाँ के कुछ लोकल प्रॉब्लम है वो इशू उसको डिस्कस करने के लिए लोकल बोर्ड्स होंगे। 4 लोकल बोर्ड्स होंगे और हर लोकल बोर्ड में 5 एक्सपर्ट्स होने चाहिए एज पर दी आरबीआई एक्ट। लेकिन ये पिछले 8-10 साल से बिल्कुल भी फंक्शनिंग नहीं है, इसमें अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ है। और जो मेन आरबीआई का बोर्ड है वहाँ पे भी काफ़ी सारी पोजीशंस खाली है। और ये जो लोग हैं ये आरबीआई चलाते हैं और इसकी जिम्मेदारी आरबीआई पे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्योंकि आरबीआई क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आरबीआई सीरियस नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट सीरियस है क्या नहीं। और इतने सारे जो फ्रॉड्स है स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर आप देखेंगे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये लोकल बोर्ड्स की ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दो। आरबीआई जो एक्ट है उसमें जो प्रोविजन है वो हटा दो कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नहीं रखेंगे। और अगर रखना है तो भी वहाँ पे अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके ऊपर किसी ने भी क्वेश्चन नहीं उठाया है। अगर आप किसी को जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये न्यूज़ उनको दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। आप और हम सब लोग बैंक के कस्टमर होते हैं, हमारा पैसा वहाँ पे होता है और कुछ फ्रॉड हो जाने के बाद डीआईसीजी से अवेलेबल है 5 लाख रुपए के लिए, करेक्ट, लेकिन आपका पैसा अटक जाता है, आपकी ज़रूरत है। क्योंकि मैंने खुद आरबीआई में काम किया तो मैंने देखा है कि जब कोई कोऑपरेटिव बैंक प्रॉब्लम में आ जाता है तो फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है आपके पैसे निकालने पे। और कोऑपरेटिव बैंक में बहुत छोटे छोटे कस्टमर होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन ये इशू पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो चलो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है प्रियम्बल। आरबीआई का प्रियम्बल क्या है, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, keeping in reserves with the view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and the credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasing complex economy, to maintain the price stability while keeping in mind the objective of growth। और जो इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स होता है ये भी आरबीआई का मेन काम है कि जो कस्टमर्स है बैंक के उनका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। करेक्ट, अभी देखते हैं। ये देखो, ये है आरबीआई एक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, 4 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 फ्रॉम ईच ऑफ द लोकल बोर्ड्स। करेक्ट, ये लोकल बोर्ड है, वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, नदर्न एरिया, सदर्न एरिया। इसमें क्या होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे देखो, द मेंबर ऑफ द लोकल बोर्ड शैल बी इलेक्ट फ्रॉम दी अमंग देमसेल्व्स। तो ये जो है ना, यहाँ से आप एक एक जाएगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो अभी रेवती अय्यर मैडम जो है वो यहाँ पे है, सचिन चतुर्वेदी सर यहाँ पे, यानी कि 2 पोजीशन यहाँ पे खाली है। करेक्ट, यहाँ पे 2 पोजीशंस खाली है। और यहाँ पे कितने लोग चाहिए, टोटल 5 मेंबर्स यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 खाली है, यहाँ पे 4 खाली है, यहाँ पे 4 खाली है और यहाँ पे 5 खाली है, यानी कि टोटल यहाँ पे 18 जो लोग हैं वो अभी नहीं है। और अगर ईस्टर्न बोर्ड में एक ही पर्सन है तो वो एक पर्सन क्या मीटिंग करेगा, करेक्ट, यानी कि ये जो मेंबर ऑफ लोकल बोर्ड से ये 20 के 20 मतलब काम ही नहीं हो रहा है।
करेक्ट। और ये जो लोग हैं इसमें से 4 लोग यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 पोजीशन खाली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये 10 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे भी 4 पोजीशंस खाली है, करेक्ट। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये एस गुरुमूर्ति और यहाँ पे आनंद महिंद्रा सर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी हम देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि आरबीआई कैसे चलता है, करेक्ट। ये जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं है, ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और आप देखो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, करेक्ट। और इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास। अगर आप देखेंगे वेस्टर्न एरिया में इतनी सारी कोऑपरेटिव बैंक, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितना फ्रॉड हुआ है, कितने स्कैम हुए हैं स्पेसिफिकली इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। और कोऑपरेटिव सेक्टर देखने के लिए कोई है ही नहीं, लोकल बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, जैसे स्वामीनाथन गुरुमूर्ति सर, करेक्ट, अटेंडेंस इन द मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और यहाँ पे आनंद महिंद्रा सर, कितनी मीटिंग हुई, यानी कि ये जब थे 7 मीटिंग हुई, कितने अटेंड की, 2, तो पासिंग भी नहीं हुआ, करेक्ट। ये पासिंग नहीं हुआ है, ये 2/7 है, करेक्ट। ये देखो, यानी कि 28% के अटेंडेंस है। उसके बाद वेणु श्रीनिवासन है और पंकज पटेल सर, इन्होंने 4 किया, तो भी पर 50% हो गया, तो एटलीस्ट पासिंग यहाँ पे हो गया है। तो ये सीरियसनेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई कहेंगे कि नहीं भाई ये तो बहुत बिजी लोग हैं, तो फिर इनके जैसे लोगों को फिर लेना ही नहीं। बाकी भी बहुत लोग हैं जो इंटरेस्टेड है यहाँ पे काम करने में, करेक्ट। और ये बाकी तो देखो, ये बाकी तो सब लोग रहेंगे क्योंकि ये तो फुल टाइम है यहाँ पे, ठीक है। ये देख लिया, अभी आगे देखते हैं। अभी देखो, ये है कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, ये सेंट्रल बोर्ड की कमिटी है। गुरुमूर्ति सर ने 14 मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी, कितनी मीटिंग अटेंड की, सिर्फ 1 मीटिंग अटेंड की, यानी कि ये बहुत बिजी है, इनके पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि इनको यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, करेक्ट। अभी देखते हैं, ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट सब कमिटी है। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे वेणु श्रीनिवासन सर 7 में से 1 मीटिंग अटेंड किया है, पंकज पटेल सर ने 7 में से 0 मीटिंग अटेंड किया है। अगर ये नहीं काम करना चाहते तो इनके जगह पे कोई दूसरे को अपॉइंट कर दे कि जो सीरियसली वहाँ पे काम करना चाहता है और काम भी करे, करेक्ट। अब ये देखो, टोटल फ्रॉड्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, करेक्ट। ये देखिए कितने सारे फ्रॉड हुए, 5000 फ्रॉड केसेस है। फ्रॉड्स इन द कोऑपरेटिव बैंक्स, करेक्ट, कितना अमाउंट का यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। और ये सारे के सारे जो ये कोऑपरेटिव बैंक में छोटे गरीब लोग यहाँ पे होते हैं, कुछ बड़े लोग भी है, लेकिन ये है। और बड़े लोग जो आते हैं वो मोस्टली फिर आपको पता है किस लिए आते हैं, वहाँ पे फ्रॉड्स बहुत होते हैं। फ्रॉड्स इन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये देखिए कितने फ्रॉड्स हुए हैं। नोटेबल स्कैम्स, पीएनसी बैंक का स्कैम है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम है, करेक्ट। ये बैंक है, ये बैंक है, देखो कितने स्कैम्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम 2 चीज़ें देख सकते हैं। एक है कि भाई आरबीआई के पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि ये पकड़ सके ये फ्रॉड कितने हो रहे हैं, क्योंकि आरबीआई का काम है ये, करेक्ट। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या फिर भाई यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हो रही है, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देखो, ये बहुत जैसे बड़े बड़े स्कैम हैं, और मुंबई में आरबीआई है और वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एक्सपर्टीज़ आरबीआई में लाना पड़ेगा। ऑन साइट इंस्पेक्शन, ऑफ साइट इंस्पेक्शन, इसके रूल्स बनाने पड़ेंगे स्ट्रिक्ट, यानी कि आगे जाके ऐसे फ्रॉड ना हो। उसके बाद ये जीए है, अगर आपको जीए का प्रिपरेशन करना तो ये देख सकते हैं। और इसके ऊपर आपका क्या व्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यहाँ पर अगर आपका कोई पहचान का है मेन स्ट्रीम मीडिया में, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर में, या जो यूट्यूब में न्यूज़ देते हैं, उनको आप ये न्यूज़ सेंड कीजिए, यानी कि इसके ऊपर डिस्कशन हो। क्योंकि ये जो इशू है आप और हमसे जुड़ा हुआ इशू है। लोकल बोर्ड्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है उसमें भी कुछ लोग सीरियस नहीं है, कुछ पोजीशंस वैकेंट है। तो ये सीरियस मैटर है आरबीआई का, तो हमें इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।